मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। हजारों महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। एक महिला का रेट तय करने वाला, वो किसी की बीवी नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की पत्नी नहीं थी क्या? आप बताइए रूबिका जी। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जब ये कहते हैं अरे ये तो राजस्थान से चुन कर जाएगी, भाइयों और बहनों मुझे 2 किलो 3 किलो 4 किलो डेली गाली पड़ती है और मेरी रचना ऐसी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दिवंगत माँ के ऊपर। और इनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, यू टर्न लेंगे इस बात पे, क्योंकि कोई भी अपनी माँ पर राजनीति ऐसे नहीं कर सकता। कोई भी इतने निचले लेवल की राजनीति नहीं कर सकता। शायद इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी नहीं कर सकता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप बिहार की महिलाओं से भावुक होकर जो अपील कर रहे हैं मोदी जी, आप जाकर ये कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे वोट दो क्योंकि मेरी माँ को गाली पड़ी और किसने दिया, ये बोलोगे? जबकि पुलिस ने, आपकी एनडीए सरकार की पुलिस है बिहार में, उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार की और पुलिस ने कहा कि उसका अभी तक कोई भी कांग्रेस से और आरजेडी से संबंध नहीं है। रूबिका जी, मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए अगर ये पुलिस का स्टेटमेंट है कि नहीं? जब आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना नहीं है तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? आप उस लड़के को सामने लाइए, पब्लिक के सामने, उससे माफी मंगवाइए, उसको सजा दीजिए। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। आपकी माँ को गाली देना मतलब सबके माँ को गाली देना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति करना वो एकदम उचित नहीं है। माँ के ऊपर तो राजनीति नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते भाई। ये आप ही लोग कर सकते हो। ये बीजेपी को ही मुबारक है और आप ही को बैकफायर करेगा कि माँ को राजनीति में कैसे लाया दिया। आप ये कह रहे हैं अपशब्द बोले, अपमान किया, उन सबको आप दोहरा सकते हैं, है ना? लेकिन पीएम की माँ के लिए जो कहा गया प्रभु, वो दोहराया भी नहीं जा सकता। यही जो आप कह रहे हो ना कि रिपीट नहीं कर सकते, यही गाली तेजस्वी जी को दी गई थी बिहार विधानसभा में। क्लिप उठाकर आप दिखा दीजिए। और कौन बीजेपी के सचेतक ने दिया था, माँ बहन की गाली दिया था, एग्जैक्ट सेम गाली, एग्जैक्ट सेम गाली मैं दावे के साथ कर सकती हूँ। प्रज्ञा जी, लेकिन शर्म नहीं आई इनको अपनी माँ के ऊपर राजनीति करते हुए, दिवंगत माँ चारू प्रज्ञा जी, राजनीति पर उतर आए हैं आप लोग। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपके ही ना प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, किसी चैनल पर बोल रहे थे किसी की माँ के लिए, आपकी माँ और दूसरों की माँ क्या? और दूसरा आप कह रहे हैं उसी समय क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? अरे भैया, पुलिस में हम लेकर गए थे, वहाँ एक लड़का था नौशाद नाम का, जो वो बनाया था स्टेज, वो नौशाद लड़का तुरंत वो पुलिस बोला ये लीजिए फोटो, ये लीजिए वीडियो, आइडेंटिफाई करिए। पुलिस ने यही प्रॉब्लम है, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। उसका आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी का प्लांटेड था वो। मोदी जी की माँ को गाली दिला, राजनीति करो, निचली राजनीति करो। एक तो फैक्ट चेक कर लेती हूँ, उसका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। वो जो बीजेपी का आदमी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करके बता रही हैं, वो एमपी का दूसरा लड़का है। एक बात बताइए, आपने तो कह दिया बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कह सकती हो कि उसका आरजेडी और कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं? मुझे आप बताइए। हाँ, पुलिस ने बताया, ये पुलिस ने बताया, क्योंकि वो स्टेज पर था। ये पुलिस ने बताया। हाँ, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आप कह दीजिए कि उस आदमी का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वही प्रॉब्लम है ना। सुन लीजिए, नौशाद नाम का एक लड़का खुद गया, कंप्लेन किया, बीजेपी वाले नहीं गए थे, कांग्रेस का एक लड़का गया कंप्लेन कर रहे हैं। ये बताइए। और प्रेम शुक्ला जो टर्म यूज करते हैं, अगर वो आपके किसी माँ के लिए यूज कर ले, उनको माफ करोगे क्या? लेकिन वो आपकी माँ होगी और दूसरों की माँ क्या होती है? ये काम करती है। मैं जब कल से आप प्रेम शुक्ला जी का जिक्र कर रही हैं, मैंने वो सारे बैन किए, सुनिए, आप उनके बैन किए। नहीं, बीजेपी ने बैन किया। क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, नहीं कर सकते। वरुण जी, इतना मादा रखिए कि जो गलत हुआ है उसको बोलकर आगे निकल जाए। पिछले में ये हुआ, पहले ये हुआ, अभी आप लोग ही ज्ञान देते फिर रहे थे कि नेहरू जी को याद किए बगैर इनका दिन नहीं निकलता है, इंदिरा जी को याद किए बगैर दिन नहीं निकलता है, फ्यूचर की बात नहीं करते, आज की बात नहीं करते। आज कीजिए ना बात, क्यों याद आ रही है आपको पुरानी बातें? आज 3 दिन पहले की कोई भी अगर गाली गलौच या अपशब्द हुए हैं या अमर्यादित आचरण हुआ, उसको भूल जाए। आप बता तो भूल जाते हैं, खाली ये 3 दिन से ही बात करेंगे। क्यों करेंगे भाई? 2014 से सब कुछ बढ़िया हुआ है, आप आज से करेंगे? 2025 सितंबर 2025 या अभी से शुरू हुआ अच्छा काल, ये कह देते हैं। ये नहीं माना जाएगा। जिसने जो शब्द शाब्दिक आचरण में गिरावट हुई मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल मानना पड़ेगा।
मोदी जी ने भी गलत बोला तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए, नहीं उनकी जगह जेपी नड्डा को मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी तेजस्वी मांगते हैं तो क्यों नहीं मांगेंगे भाई? खुद आप अंडरस्टैंड बोलोगे किसी के लिए, दूसरे के लिए आप कह रहे हो। अभी राहुल गांधी तेजस्वी ने तो शब्दों का प्रयोग किया नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ माता पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति जो भी आप शब्दों का अनर्गत, अवांछित, अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है, वह कड़ी, कठोर, निंदनीय चीज है। जनता इस चीज को 11 साल से देख रही है। हर बात आपके आंसू, मणिपुर के लिए आंसू नहीं आ रहे। आप सबसे कितनी महिलाएं गायब हो, एनसीआरबी रिपोर्ट में दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 आपकी नाक के नीचे महिलाएं गायब हो गई, उसके लिए आंसू नहीं आ रहे। मोरबी पुल गिर के लोग मर गए, वो नहीं आ रहे। बच्चे राजकोट में अम्यूजमेंट पार्क में कितने बच्चे जल गए, उसमें नहीं आ रहे आपको। खाली एक ही बात में आंसू आ रहे हैं, तो वो सबको समझ में आ रहा है कि ग्लिसरीन के आंसू है, फिल्मी आंसू या अंदर से आंसू आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए, कोई पूर्वजों के लिए तो श्राद्ध पकाने वालों ने, आप कह रहे हो प्रभाव पूछा, मैंने कहा प्रभाव नहीं है। आप मैं कह दूं कि नहीं, मोदी जी के ये आंसू आ गए इसलिए पूरा देश उमड़ गया, पूरी 400 543 सीटें उनको आएंगी, 243 सीटें बिहार के भी उनको आएंगी, वैसे मान लेते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कोई प्रभाव नहीं है, आम जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। आप इस प्रकार के कितने भी रचनाएं रच लो, अब ये शब्द बोल देता हूँ, कितनी भी रचना रच लो, कुछ होने वाला नहीं है। रूबिका जी, ये फोटो बड़े सुन लीजिए, ये फोटो बड़े ध्यान से देख लीजिए। हाँ। मोदी जी जिसके सामने नतमस्तक है ना, ये व्यक्ति है बिहार का आशुतोष नाम है। हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान जी को दलित समाज से आती है, पता है उनको क्या कहा? सारिका पासवान जैसी 100 से 200 में बिकने वाली लौंडिया, ये शब्द यूज किया। आप सोच रहे हो ना, बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ज्वाइन कराते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कराते हैं, मोदी जी इनके सामने नतमस्तक है। ये देख लीजिए, और लिखते हैं कि शायद साड़ी उतार कर इस सड़क पर नचाएंगे। ये बोलते हैं मोदी जी माफी मांगे। मोदी जी हाथ जो है जोड़ पूछा क्या है, जवाब क्या दे रही है? मोदी जी माफी मांगे। पूछा क्या है आपने, जवाब क्या दे रही है? क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन पेपर क्या है, आंसर क्या है? ये हाथ जोड़कर कैसे मोदी जी खड़े हुए? जवाब नहीं है इनके माफी मांगे। सारिका पासवान जी भी किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, कैसे कह सकते हैं? और ऐसे व्यक्ति के सामने मोदी जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, ये पूरे बिहार की महिलाओं को शर्मसार करता है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कंचना जी यहाँ पर आपको कोई अपशब्द बोल दे, अव्वल तो मैं होने नहीं दूंगी, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मंच से तरुण विजय जी, 2-3 चीजें आप जो नहीं समझ पा रहे हैं। पहली चीज, इसके अंदर एनी राजा थी वहां पर स्टेज के ऊपर, उस दिन नहीं उससे एक दिन पहले एनी राजा और राहुल गांधी एक ही मंच पे थे सर, और बल्कि उल्टा हुआ था। बीजेपी वालों ने तंज कसा था कि केरल में लड़ते हैं, यहाँ पे देखो मंच पे साथ हैं। डी राजा भी गए थे, कॉमरेड गिरीश भी थे, जिन्होंने रैली में जीत में साथ मंच पर होने की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, प्रोग्राम खत्म हो चुका था, राहुल गांधी नहीं थे वहां पर, तेजस्वी वहां पर नहीं थे, कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं था। एक उचक्का आता है, जब उसने अपशब्दों का प्रयोग किया, उसको पीटा गया, पकड़ा गया, पुलिस में दिया, ऑर्गेनाइजर्स ने दिया, क्योंकि सस्पिशन था बीजेपी का आदमी है। यह है सच्चाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप क्या समझते हैं? इससे गंदा, इससे घटिया, इससे घिनौना तर्क नहीं हो सकता सर कि एक आदमी जीत के लिए अपनी माँ को गाली देगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो यू नीड टू शट अप। ये किस तरह, ये क्या कुतर्क दे रहे हैं आप? ये क्या कुतर्क दे रहे हैं आप? सुनिए ना मैडम, प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ गलत बोलता है और एक उचक्का गलत बोलता है, क्या दोनों का कंपैरिजन है? हाँ बताइए। प्राइम मिनिस्टर को कोट करता हूं उनके अपशब्दों के लिए। ये शर्मनाक है। हाँ बोलिए। एक उचक्का रहेगा। हाँ। लेकिन मेरा प्राइम मिनिस्टर जब उस तरीके से बोलता है, क्या बोला? क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने? कांग्रेस की विधवा, क्या बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। You are misquoting. He never said it. You are lying. He never said it. सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है। सोनिया गांधी की उम्र 70 के ऊपर नहीं है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब नहीं रहती। सोनिया गांधी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं। बिल्कुल है। क्यों? किसने कहा कि रिकॉर्ड नहीं? क्या बोला सोनिया गांधी के खिलाफ? बताइए मुझे, क्या बोला? शब्द बताइए, क्या बोला सोनिया गांधी के खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर का नहीं चलेगा। क्या बोला सोनिया गांधी के खिलाफ? बताइए ना। ऐसे नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है? क्या बोला है बताइए मुझे। बोला है। आई चैलेंज यू, क्या बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? आप मुझे बताइए। उनका नाम तक नहीं लिया। खत्म।